सितंबर 1994 में सूरत का शहर अचानक सुनसान पड़ गया। बाजार खाली, गलियां वीरान और हर कोने में हाहाकार। लोग डर के मारे भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और बूढ़े अपने घरों में छिपे हुए थे। अफवाहें हवा में उड़ रही थीं, दवाइयां खत्म हो गई थीं और हर कदम पर मौत की परछाई महसूस हो रही थी। यह कहानी है उस भय और हिम्मत की जब पूरा शहर अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। सितंबर 1994 का महीना था। सूरत, जो अपने चमकते हीरों और व्यस्त मार्केट्स के लिए जाना जाता था, अचानक डर की आग में जल उठा। शुरुआत में केवल कुछ लोगों को तेज बुखार और खांसी थी, लेकिन खबर फैलते ही शहर में भय और अफवाह की लहर दौड़ गई। पहली अफवाह यह थी कि शहर में न्यूमोनिक प्लेग फैल गया है। यह वही खतरनाक बीमारी थी जो हवा के माध्यम से तेजी से फैलती थी और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लगता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच है या सिर्फ अफवाह, लेकिन डर ने हर दिल में जगह बना ली। शहर की गलियों में लोगों का हड़कंप शुरू हो गया। अमीर और गरीब, व्यापारी और मजदूर सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। 4 दिनों के अंदर लगभग 5 लाख लोग शहर छोड़कर भाग निकले। बसें, ट्रेनें और सड़कें लोगों से भरी हुई थी। कई लोग इनक्यूबेशन पीरियड में थे, यानी अभी बीमार नहीं थे, लेकिन बीमारी उन्हें अंदर से पकड़ चुकी थी। सूरत के स्लम इलाकों में हालात और भयावह थे। धूल भरे गलियों में लोग हाथ में रुमाल या चादर बांधकर चल रहे थे, लेकिन वायरस हवा में उड़ रहा था। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की डर भरी नजरें और महिलाओं की रोती आवाजें, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। अस्पतालों में भी अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर और नर्स डर के मारे भागने लगे। दवाइयां खत्म हो गईं, खासकर टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयां जो प्लेग का इलाज करती थीं। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दवा की दुकानों पर भीड़ लगा दी। कुछ डॉक्टर और फार्मासिस्ट अपने साथ दवाइयां लेकर चले गए ताकि अपने परिवार और दोस्तों को बचा सकें। दूसरे शहरों में भी डर फैल गया। दिल्ली में लोग मास्क पहनकर बाहर निकलते, स्कूल और कॉलेज अचानक बंद हो गए। मुंबई में लोग दवा की दुकानों पर लाइन में खड़े हो गए। अफवाहें इतनी तेज थीं कि हर कोई डर से थर्राने लगा। सरकारी बयान और मीडिया रिपोर्ट्स ने स्थिति को और जटिल बना दिया। हर दिन नए आंकड़े आ रहे थे। मीडिया ने दिखाया कि मौतें बढ़ रही हैं, जबकि असल में मृत्यु दर बहुत कम थी। लोगों के मन में भ्रम और डर और गहरा गया। हर बुखार, खांसी या सामान्य बीमारी को प्लेग का मामला बता दिया गया, लेकिन धीरे धीरे सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने नियंत्रण लेना शुरू किया। संक्रमित इलाकों में एंटीबायोटिक दवाइयां दी गईं। शहर और बंदरगाहों में फुमिगेशन और कीटनाशक छिड़काव किया गया। चूहों और उनके पिस्सुओं को मारकर बीमारी के फैलाव को रोका गया। पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने शहर से लोगों के निकलने को रोका। शहर में अफरा तफरी के बीच भी कुछ लोग हिम्मत नहीं हार रहे थे। डॉक्टर और नर्स अपने काम में लगे रहे, सामुदायिक संगठन लोगों की मदद कर रहे थे और पड़ोसी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सूरत की स्थिति ने हलचल मचा दी। कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए। व्यापार ठप हो गया। निवेशक असमंजस में थे। भारत की छवि पर असर पड़ा। शेयर मार्केट में गिरावट आई और कृषि और व्यापारिक नुकसान हुआ। लेकिन जैसे जैसे सटीक कदम उठाए गए, स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। मौतों की संख्या अपेक्षा से कम रही, सिर्फ 56 लोग। लाखों लोग अफवाहों और डर के बावजूद सुरक्षित रहे। इस घटना ने देश को सिखाया कि महामारी केवल बीमारी नहीं है, यह समाज, सूचना, डर और हिम्मत की परीक्षा भी है। 1994 का सूरत प्लेग यह दिखाता है कि सही जानकारी, तेज कार्रवाई और मानव साहस ही संकट में सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, डर और अफवाह कभी कभी बीमारी से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत, एकजुटता और समझदारी हर संकट को पीछे धकेल सकती है।